हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं बाबूलाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक नॉलेज की। तो जो वर्ष होता है साधारणतः दो प्रकार का होता है। एक तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो होता है आपके साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। इसके बारे में शायद आपको जानकारी होगी। ठीक है, साधारण वर्ष होता है, इसमें चार का भाग नहीं जाता है, चार का भाग नहीं जाता है। ठीक है, और जो लीप वर्ष होता है इसमें चार का भाग जाता है। अब का चार का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल के तौर पर लूँ 2021, 2022 और 2023, 2024। देखो आपको क्या करना है, पीछे के दो अंकों में चार का भाग देना। देखो 21 में चार का भाग देंगे तो बराबर भाग नहीं जाएगा, 22 में भी चार का भाग बराबर नहीं जाएगा, 23 में भी चार का भाग नहीं जाएगा। जबकि देखो 2024 में चार का भाग जाएगा, 2028 में भी क्या जाएगा, चार का भाग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 2032 इसमें भी क्या चार का भाग जाएगा, क्योंकि देखो इसमें 6 बार जाता है, इसमें 7 बार जाता है, इसमें 32 में 8 बार जाता है। तो ये हो जाएगा लीप वर्ष। इसके अलावा क्या आपको बात याद रखनी है, दो नंबर बात आपको, दो नंबर पॉइंट आपको ये बात याद रखनी है कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें क्या होता है, 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। जो साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी होती है आपके, पता है सबको, 28 दिन की होती है। जबकि जो लीप वर्ष है उसमें फरवरी होती है 29 दिन की। ये बातें आपको नोट कर लेनी है। तीन चीजें बता दी मैंने। अब देखो एक्चुअली होता है क्या है कि आपके सिंपल सा एक एग्जांपल के तौर पे उदाहरण दूं। जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूं कि एक एक जनवरी 1 जनवरी 2023 है ना, 2023 ले लेता हूँ लेटेस्ट वन। 1 जनवरी 2023 को सोमवार था। ये जो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसको मान रहा हूँ कि सोमवार था। ठीक है, क्या था बार हमने मेरी निकाला नहीं, मैं से उदाहरण के लिए आपको समझाना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2023 को सोमवार है। तो आपको निकालना है कि 1 जनवरी 1 जनवरी 2024 को क्या वार होगा। 1 जनवरी 2024 को क्या वार होगा। अब देखिए बात ऐसी है कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें एक दिन का अंतर आता है। साधारण वर्ष में कितने दिन का अंतर आता है, एक दिन प्लस हो जाता है, एक दिन प्लस हो जाता है। जबकि जो लीप वर्ष होता है उसमें क्या होते हैं, 2 दिन प्लस होते हैं, 2 दिन क्या हो जाते हैं, प्लस होते हैं। अब देखिए 2023 क्या है, 2023 क्या है, 2023 साधारण वर्ष है। 2024 क्या है, 2024 से जो लीप वर्ष है। इसमें एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2024 तो है लीप वर्ष है, क्या है ये, 2024 लीप वर्ष है। लेकिन इसमें क्या फरवरी काउंट हो रही है, इसमें फरवरी काउंट नहीं हो रही, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देना 1 जनवरी 2024 का देना। तो इसमें कितने दिन ऐड होंगे, एक दिन ऐड होगा। जब एक दिन ऐड होगा तो क्या हो जाएगा वार, जब सोमवार है तो सोमवार में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, मंगलवार। आपको सही समझ में आ रहा होगा कि क्या हो जाएगा वार, 1 जनवरी 2024 को क्या वार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार में ये तो एग्जांपल और हो गया। दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कि आपके 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी 2024 को मंगलवार था। क्या था, मंगलवार था। 1 जनवरी 2024 को मंगलवार था। तो आपको निकालना है 1 जनवरी 2025 को क्या वार होगा, 1 जनवरी 2025 को क्या वार होगा। तो देखिए 1 जनवरी 2024, जो 2024 है कौन सा वर्ष है, 2024, 24 में चार का बराबर भाग जाता है, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष है। दूसरी कंडीशन ये भी आपको ध्यान रखनी है कि 2024 तो लीप वर्ष है, क्या इसमें फरवरी काउंट हो रही है। आपको पता है कि एक नंबर क्या है, लीप वर्ष है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दो नंबर बात क्या है कि इसमें फरवरी काउंट हो रही है, फरवरी क्या हो रही है, काउंट हो रही है, फरवरी काउंट हो रही है, फरवरी जुड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितने दिन का अंतर आएगा, इसमें 2 दिन का अंतर आ जाएगा। इसका मतलब 1 जनवरी 2025 को क्या वार आएगा, मंगलवार के बाद में बुधवार, बुधवार के बाद में गुरुवार। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा,
गुरुवार। क्या उत्तर हो जाएगा? गुरुवार। जो भी मैं ये वार मान रहा हूँ, सोमवार वगैरह, ये ना एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए वार मान रहा हूँ। एक्चुअली कैलेंडर में हमने नहीं लिया है, ठीक है ना। उसके आधार पर आपको समझना है कि भी कैसे कैसे बढ़ता है। अगर साधारण वर्ष से, मैंने क्या समझाया आपको, अगर साधारण वर्ष है तो एक दिन का अंतर हो जाता, एक दिन बढ़ जाता। अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखनी है आपको, अगर जो लीप वर्ष होता है उसमें क्या आता, लीप वर्ष में आपको पता है 4 का बराबर भाग जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अगर फरवरी काउंट हो रही है, फरवरी जुड़ रही है, तो ही 2 दिन बढ़ेंगे, अन्यथा क्या है, 2 दिन नहीं बढ़ेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल और समझा देता हूँ, तीसरा उदाहरण मैं कह रहा हूँ कि 1 मार्च 2024 को मान लें कि गुरुवार था। ऐसे मैं एग्जांपल के तौर पे मान रहा हूँ कि गुरुवार था। आपको निकालना है 1 मार्च 2025 का वार। आपको निकालना है 1 मार्च 2025 का वार निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 2024 क्या है, 2024 बिल्कुल लीप वर्ष है। क्या इसमें फरवरी काउंट हो रही है? इसमें फरवरी काउंट नहीं हो रही है, क्योंकि आपको 1 मार्च के बाद का वार निकालना है। मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आ जाएगा। फरवरी काउंट नहीं, इसका मतलब अंतर कितना आएगा, एक दिन ही बढ़ेगा। इसका मतलब गुरुवार के बाद में क्या आएगा, गुरुवार के बाद में क्या आएगा, शुक्रवार, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं आप, इसके बारे में आपको वापस समझा दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड से हट देता हूँ, या फिर इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ अब। ये बात आपको समझ में आई गई होगी। अब हम बात करते हैं कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में आपको पता लग गया है। तो अगर आप किसी भी डेट का वार निकालना है तो वो कैसे निकालना है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको याद रखना है। ज्यादा वही हार्ड नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला है, उसको याद रखना है और आप निकाल दोगे। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। चलिए लेते हैं एक्शन। तो देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है, एक आपको सूत्र याद रखना है कि सबसे पहले क्या होती है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लूं। जैसे मान लो कि एग्जांपल है अपने, आज लेता हूं 13 फरवरी 2023 का ही वार निकालना है, ठीक है। अपने को आज का वार पता है, इसका निकालना है। कैसे निकालते हैं, तो देखो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला में क्या आता है, दिनांक। क्या आती है, दिनांक। पता है आपको, ये दिनांक है, ये लिख दी। उसके बाद में फरवरी है तो आपको लिखना है माह का कोड, माह का कोड। उसके बाद में लिखना आपको, ये क्या 2000 है ना, 2000 है, 2021 है, 1900 है, तो होगा शताब्दी कोड, ठीक है, शताब्दी कोड। और 4 नंबर पे आएगा अधिवर्ष। अधिवर्ष क्या मैं समझा दूंगा। उसके बाद में आएगा वर्ष, अधिवर्ष और वर्ष, है ना। देखो दिनांक, माह का कोड, शताब्दी कोड, अधिवर्ष और वर्ष। अब देखते हैं क्या होता है। और उसमें दे देना आपको 7 का भाग, उसमें दे देना आपको 7 का भाग। दिनांक में कुछ नहीं चेंजिंग होगा, जो दिनांक दे रखी है, जैसे मान लो 1 जनवरी दे रखी है, 2 जनवरी दे रखी है, 13 फरवरी दे रखी है, जो भी डेट दे रखी है उसको लिखना सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर बात आती है आपको माह का कोड। ये आपको याद रखना है, माह का कोड याद रखना आसानी से, जैसे मोबाइल नंबर होते हैं उस हिसाब से आपको याद हो जाएंगे। लिख देता हूँ, जैसे जनवरी, उसके बाद में आता फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च के बाद में आता अप्रैल, अप्रैल के बाद में आता मई, जून, ठीक है। उसके बाद में लिख देता हूँ मैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। ये आपको लिख देना। इसमें कोड क्या होगी ये याद रखना आपको, 14, 40, 25, 03, 61, 46, 14, 40, 25, 03, 61, 46, ठीक है। अगर आपको ये जो कोड हैं आपके, ये हैं साधारण वर्ष के, ये कोड है साधारण वर्ष के।
अगर लीप वर्ष कहेंगे तो कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, 2 कोड याद रखना है। ओनली जनवरी में जो लीप वर्ष आएगा 0 रखना है, फरवरी में क्या रखना है 3 रखना है, 0 3। बाकी कोड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। समझ में आ रही बात। जनवरी कोड 0 आ जाएगा, फरवरी का 3 है। कब आएगा, जब वर्ष कौन सा हो, अधिवर्ष हो, ठीक है ना, तब ध्यान रखना है। अब देखते हैं लीप वर्ष हो, सॉरी अधिवर्ष क्या, लीप वर्ष हो। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं तीसरे नंबर, देखो माही का कोड आ गया, ठीक है। 2 नंबर माही का कोड। 3 पर बात कर देते हैं हम शताब्दी कोड। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड में क्या याद रखना है, अगर मान लो कि 100 शेष पर आता है, 200 आता है, 300 आता है और 0 आता है, तो कोड रखना 4206। देखो मैं समझा देता हूँ क्या मतलब है इसका, कि जैसे शेष पर 100 कैसे आएगा। जैसे मान लो शताब्दी क्या होती है, 100 वर्ष की होती है, पता है आपको। अब मैं एग्जांपल के तौर पर लूं कि भाई 1700 ईस्वी है, कौन सी है 1700, तो आप किस में भाग देंगे, बराबर 400 का देंगे ना, शताब्दी में भाग लगता है 400 का। तो देखिए कितने शेष पर आ रहा है 100। अगर आपको 1700 की ईस्वी में वार निकालना है ना, 1761 में निकालना, 1756 का युद्ध, जैसे युद्ध निकालना ना, तो क्या करोगे आप, किसका भाग दोगे, 400 का भाग दोगे, शेष पर कितना आएगा 100 आएगा। तो कोड क्या यूज लेना, आपको 4 लेना। समझ में आ रही बात। अगर आपको 1800 निकालना है, 1800 में 400 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, बराबर कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, पीछे कितने बचेंगे 2, शेष पर कितने 200। अगर 200 कोड आए तो क्या लोगे, ये लोगे आप 2। अगर आप 1900 ईस्वी है तो कौन सा कोड लेंगे आप, 0 लेंगे। अगर आप 2000 ईस्वी है ना, 2000 ईस्वी, तो कौन सा कोड लेंगे, 6 कोड लेंगे। समझ में आ रही बात। यानी कि शेष पर 2000 में 400 को बराबर भाग जाता है, शेष पर कितना रहता है, 0 रहता है, तो कोड कौन सा यूज लोगे, 6 लोगे, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, अधिवर्ष। 2 नंबर आ गए। उसके बाद में अब आपको देखो एक्चुअली में क्या है, एक चीज ज्यादा याद रखनी है, या तो 1900 के बारे में वार पूछा जाता है तो 6 याद रखना है, या फिर ज्यादातर जो वार पूछा जाता है वो 2000 के बाद पूछा जाता है ना, 2000, 2021, 2022, 2023, तो क्या कोड याद रखना, 6 ही, इसको ना ज्यादा याद रखना है। जो नेक्स्ट है अपना क्या है, नेक्स्ट है शताब्दी, अधिवर्ष, सॉरी ये माह आ गया, शताब्दी कोड आ गया, अब है अधिवर्ष। अधिवर्ष में क्या करना है, जो वर्ष होता है उसमें 4 का भाग दे देना, वर्ष होता है उसमें 4 का भाग दे देना, वर्ष होता है उसमें 4 का भाग दे देना। और जैसे मान लो कि सपोज करो कि मैं कह रहा हूँ 2023 से, आप कहोगे कि 2023 से, तो आपको अंक कौन से लेने हैं, पीछे के 2 अंक लेने हैं। पीछे के क्या लेने, जैसे मैं 2000 यहाँ पे 23 लिख देता हूँ, पीछे के 2 अंक लेने हैं, तो 23। अब 23 में क्या करोगे, 4 का भाग दोगे, उसमें बराबर भाग नहीं जाएगा, तो जो जितनी बार भाग जाता है वो सिंगल नहीं। जैसे मान लो कि 4 का भाग कितने बार जाएगा, इसमें भाग जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार। पॉइंटों में आपको नहीं लेना है, पॉइंटों में नहीं लेना है, क्योंकि बराबर भाग नहीं जा रहा है। 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 आएंगे, 6 को गुणा करेंगे 24 आएंगे, ज्यादा आएंगे। तो आपको जितने बार बराबर भाग जा रहा है वही लेना है, तो आपका ये कोड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वर्ष। जितना भी वर्ष है, वर्ष जितना भी लिखा हुआ है, पीछे के 2 अंक यही आपको लिखने हैं, वर्ष जितने भी पीछे के 2 अंक हैं वही आपको लिखने हैं। समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो अपना होता है वो होता है, उसके बाद में क्या कर देना, 7 का भाग दे देना, उसके बाद में आपको 7 का भाग दे देना। अब देखते हैं उदाहरण क्या है अपना, उदाहरण है 13 फरवरी 2023, 13 फरवरी 2023। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि समझ में आएगा। देखिए पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, हम 13 लिख देंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में क्या करेंगे, फरवरी। फरवरी कोड कितना होता है, फरवरी कोड आप देखोगे सारे में 4 भी होता है, 3 भी होता है, ठीक है। लेकिन देखो 2023 है, 2023 क्या है, 2023 है साधारण वर्ष। 2023 क्या है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। जब 2023 साधारण वर्ष है तो कोड क्या काम लेंगे, 4 लेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, ये आ गया दिनांक, आ गई माह का कोड आ गया, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या है, 2023, 2001 से लेकर 2099 तक कोड कौन सा यूज होगा, 6 होगा। वापिस बता देता हूँ, 2001 से लेकर 2099 तक कोड कौन सा यूज होगा, 6 होगा, तो यहाँ पर आप लिख देना 6, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, शताब्दी कोड आ गया अधिवर्ष। अधिवर्ष क्या करेंगे, जो वर्ष है उसमें 4 का भाग देंगे, तो 23 में क्या करना, आपको 4 का भाग देना है। मैंने यहाँ दे रखा है 23 में 4 का भाग देना है, तो 23/4 कितनी बार बराबर भाग जा रहा है वही लेना है। तो देखो कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार जाएगा, पॉइंटों में नहीं लेना है, आपको याद रखना है, प्लस। उसके बाद में वर्ष, वर्ष की जो
पीछे के 2 अंक है यानी कितने 2023 है ना, वो पूरे लिखने हैं, तो आप यहाँ पर लिख दिए 23। कुछ नहीं है, एक लाइन का आंसर है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 30 सेकंड में इसको सोल्व कर दोगे। ठीक है, समझ लेना। बटा 7 मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। अब देखो 13 और 4 कितने हो गए 17, 17 और 6 कितने हो गए 23, 23 और 5 कितने हो गए 23 और 5 हो गए आपके 28, 28 और 3 31, 41 और 51, 51 बटा 7, 51 बटा 7। देखो भाग जाएगा, 7 7 49, 7 आ गए, पीछे कितने बचे 2 बटे 7। ये आपको इतना लिख देना है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है। अब आपको कोड कैसे लेने हैं, कोड आपको ऐसे लेने हैं कि जैसे मान लो कि आपके आ जाता है ना। अब यहाँ इतना ये आप सोल्व कर दोगे तो कोड क्या लेने हैं। अगर आपके रविवार आता है, रविवार आता है तो एक कोड लोगे, सोमवार आता है तो आप 2 कोड लोगे, मंगलवार आता है, मंगलवार आता है तो 3 लोगे, और बुधवार आता है तो आपका कोड होगा 4। अगर आपका गुरुवार आता है, ठीक है, तो कोड होगा 5। अगर आपका शुक्रवार आता है तो आपका कोड होगा 6। अगर आपका शनिवार आता है तो क्या होगा, कोड होगा 0। ठीक है, याद रखना है। शुरुआत कहाँ से होनी है, रविवार से करनी है, 1 से शुरुआत करनी है। इसका मतलब रविवार है, सोमवार मत मानना है। 1 रविवार आएगा, 2 नंबर सोमवार आएगा, 3 नंबर मंगलवार, 4 नंबर बुधवार, 5 नंबर गुरुवार, 6 नंबर शुक्रवार, 0 नंबर क्या आएगा, 7 का बराबर भाग चला जाएगा, 0 शेष फल बचेगा। इसका मतलब कौन सा वार आएगा, शनिवार आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नहीं देखना, आप क्या करना है, जो शेष फल बचे हैं, क्या बचे हैं, जो शेष फल बचे हैं वही आपका वार होगा, वही आपका वार होगा। तो ठीक है, तो शेषफल कितने बचे हैं, देखो 7 का 7 51 में भाग 7 7 49, पीछे बचे 2, 2 शेषफल बचे, 2 का कोड क्या है, 2 का कोड है सोमवार। आज का वार भी क्या है, आज का वार भी सोमवार है। दोस्तों कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, जब आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, 1 2 उदाहरण और लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ ना, थोड़ा यहाँ मिटा देते हैं, थोड़ा सा आधे वर्ष वाला मिटा देते हैं। 1 2 सवाल और देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। अब जैसे मान लो कि थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, या फिर जैसे हम ले लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 का वार निकालना है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 का वार निकालना है, तो कैसे निकालोगे। 26 जनवरी 1950 का वार निकालना है, तो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिनांक लिखनी है। दिनांक कितनी है, दिनांक कितनी है आपकी, दिनांक है 26, कितनी है 26, तो लिख देते हैं हम 26। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, 26 1950 क्या है, 50 में 4 का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, 5 चौक 48, पीछे 2 बच गए शेष पर। इसका मतलब ये वर्ष कौन सा है, ये वर्ष है साधारण वर्ष है, 4 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब क्या करेंगे, जनवरी सॉरी 26 है, उसके बाद में लिखेंगे माहे का कोड। जनवरी का कोड कितना है, जनवरी का कोड है आपके 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या है, 50 में 4 का भाग जाएगा ना, कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो सॉरी शताब्दी कोड, हाँ शताब्दी कोड लिखना। शताब्दी कोड क्या, देखो मैंने बताया था आपको 1950 में क्या आएगा, 1950 यानी कि कितनी जाएगी, 1900 में अगर 100 का 400 को भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 300 बचेंगे, 1600 300 बचेंगे, तो 300 कोड कितना आएगा, 300 कोड आएगा आपके 0। तो आपको कोड याद रखना, 0 लेना, 6 नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद में आएगा आपके अधिवर्ष। अधिवर्ष में क्या करेंगे, 50 में 4 का भाग देंगे, कितना का 50 में 4 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 12 बार जाएगा ना। पॉइंटों में आपको नहीं लेना, तो आप यहाँ लिख दोगे 12 प्लस वर्ष कितना 50, 50 के 50 कितनी बट्टा 7 कर दिए। अब इसको काउंट कर लेते हैं, देखो 50 और 12 हो गए 62, 62 एक 63, 63 से 69, 69 79 और 89, कितना है 89 बट्टा 7। कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार जाएगा, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14। ठीक है, 14 और 5 बट्टा 7, 5 बट्टा 7, 5 का आएगा, 5 में क्या आएगा 5 बट्टा 7 यानी कि गुरुवार। आप चेक कर लेना, इसका वार क्या आएगा, गुरुवार ही आएगा। इसके अलावा आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके द्वारा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे
उतना ही जल्दी क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। अगर कोई इस वीडियो से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कमेंट करिए, ठीक है। और डेली क्लास आपकी लगती रहेगी, आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।